देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है कि अंक विन्यास 1, 5, 2, 10, डैश 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 15, 4, 20 इसमें विलुप्त संख्या है। तो हम ये इस तरीके से देखते हैं। 5 में हम 2 से गुणा किए, फिर 5 में हम 3 से गुणा किए, फिर 5 में हम 4 से गुणा किए, तो ये हमारा मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ 1, ये इसमें 1 और 1 जोड़ेंगे +1 और फिर +1, तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 3। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यह दिया गया है कि यदि a तथा b धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब a² प्लस b² को 6 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर a कोई संख्या है जिसको 6 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है, तो वो संख्या क्या हो सकती है? आप संख्या सीधे सीधे ले लीजिए। तो ये हमारे पास अगर हम ले लें 10, तो आप देखेंगे 10 में अगर 6 से भाग देंगे तो 4 शेष मिल जाएगा। एक दूसरी संख्या जिसको हम 6 से भाग देंगे, ये a है हमारे पास, और एक दूसरी संख्या b है जिसमें अगर 6 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? ये 11। हमने सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या वो 10 है जिसमें 6 से भाग देने पर हमको 4 शेष मिल रहा है, और वो सबसे छोटी संख्या 11 जिसमें 6 से भाग देने पर 5 शेष मिल रहा है। तो अब इसी को हम हल कर लेंगे। ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? a² प्लस b² को 6 से विभाजित करने पर शेष कितना प्राप्त होगा? बस इसी का वर्ग कर दीजिए। तो a² प्लस b² बराबर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 221। अब हमारे पास वो संख्या 221 आ गई। अगर इसमें हम 6 से भाग देंगे तो अब हम देखेंगे हमारा शेष कितना होगा। तो हम देख लेते हैं, 221 में हम 6 से भाग करेंगे, 6 18 हो जाएगा, 18 हो गया। अब हम देखेंगे 22 में से 18 गया कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फिर भाग देंगे, 6 छवा का 36 हो जाएगा। तो हम ये देख लेंगे 6 छवा का 36 हो जाएगा। और अब जब घटाएंगे तो 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बचेगा? शेष बचेगा। क्या ये ऑप्शन में दिया गया है? अगर ऑप्शन में दिया गया है तो इसका मतलब कि यदि हम वो संख्या जो दी गई है a² प्लस b² को 6 से भाग देने पर जो हमारा शेष प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 5 वाला सही है। क्लियर? आया समझ में? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया ये है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, किसमें? वर्ग की भुजा में। यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही क्वेश्चन है, और हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है। अब हम देख लेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भुजा 2 बार आई है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसमें भुजा 2 बार आई है। तो हम ये देख लेंगे कि वर्ग के भुजा में कितने % की वृद्धि हुई? 10% की। इसका मतलब कि 10% 2 बार की वृद्धि हुई है। तो अब हमें ये देखेंगे 10% की 1 बार की वृद्धि और 10% की 1 बार की वृद्धि। अगर ये वृद्धि है तो वृद्धि को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और अगर कमी है तो उसको हम माइनस से। ओके, अब हम देखेंगे इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला जो उसको हम जोड़ देंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में दूसरे में क्या करेंगे कि एक एक अंकों पे दशमलव चिन्ह लगा देंगे, और जब एक एक अंकों पे दशमलव हम चिन्ह लगा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा 1 और ये भी बचेगा 1, और इसका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 का 1 बराबर ही हो जाएगा 21%। दूसरा क्या है जो आप लोग पढ़े हैं, वो x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अगर हम इस पे भी रखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस 10 गुणे 10 बटा ये 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो से ये कट गया तो हम ये देख लेंगे 10 10 20 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21% की वृद्धि। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 21% की वृद्धि। आप किसी को भी हल करेंगे ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 21% की वृद्धि। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है ये कह रहा है कि मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का जो गुणनफल है, ये गुणनफल है कितना है, 15 है। तो मोहन की आयु बताइए, वर्तमान आयु बताइए। हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन ये दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु। तो ये पहले ऑप्शन आपका जो दिया गया ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये खत्म हो गया। हमें देखें 5 वर्ष पूर्व, अगर आज मोहन की आयु 5 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व 0 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि किसी भी संख्या का जो गुणनफल होगा अगर 0 आता है तो वो संख्या 0 हो जाएगी, तो 15 मिलेगा नहीं। अब हमारे पास यही दो ऑप्शन बचते हैं और इन दोनों ऑप्शनों में से हम क्या देखेंगे कि अगर मोहन की आयु 6 ले लेते हैं तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु कितना हो जाएगी। अगर वर्तमान आयु मोहन की, वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र मोहन की कितना हो जाएगी, 6 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु कितना हो जाएगी, 1 वर्ष। और 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगी। तो अगर आज मोहन की आयु 6 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब 9 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाएगी। और ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो 15 हो जाएगा। तो हम ये देख लेंगे कि 1 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। इसका मतलब मोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 6 वर्ष। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया 0.00032 के पावर 0.6 का मान होगा। ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया। अभी हम देख लेंगे कि इस जीरो को तो हम हटा दीजिए, पहले हम संख्या को देखेंगे कि ये संख्या क्या दिया गया, 32। अब 32 को ढूंढेंगे कि वह 32 जो है 2 के पावर 5 के रूप में होता है। यदि हम 2 का 5 बार गुणा कर दें 2 की पावर 5 तो हम ये देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब यदि किसी संख्या की जितनी पावर होती है उस संख्या का उतना बार ही गुणा करते हैं। तो हम ये देखेंगे 2 के पावर 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। अब गुणा कर लेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। इसका मतलब हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसमें पॉइंट देख लेंगे कि कितने अंकों के बाद ये दशमलव चिन्ह लगा है। तो कितने अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगा है, तो हम ये देख रहे हैं 5 अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.2 और इसके पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और पूरे के पावर कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। देखिए अब ये गुणांक में एक नियम आता है घातांक में कि यदि किसी संख्या की कोई पावर दी गई है और इसकी भी कोई पावर है तो हम पावर का पावर में गुणा कर देते हैं। जैसे ये दिया गया है कोई संख्या a की पावर m है और इसके भी पावर n है, तो हमारी जो संख्या बन जाएगी वो a की पावर mn हो जाएगी। इसका हम गुणा कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो 0.2 के पावर ये हो जाएगा 5 गुणे 0.6 हो जाएगा बराबर। हम इसको देखेंगे 0.2 और इसके पावर जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। इसका मतलब 3.0 हो जाएगा। तो हम इसको देख सकते हैं 0.2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब होगा 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा और दशमलव चिन्ह लगा है तो 2 का 3 बार गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। अब हम ये देखते हैं 2 का 3 बार गुणा 8 होता है और दशमलव इसमें चिन्ह लगाएंगे तो देखेंगे 1 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव और 3 अंकों के बाद दशमलव हम चिन्ह लगाएंगे तो हमारे पास एक अंक ये है, दूसरा 0 और एक 0 और इसके बाद दशमलव चिन्ह 0। तो ये हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 0.008 सही हो जाएगा। ओके, आया समझ में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संख्याएं 5x9, 3, 2, 7 और 327 और 2y8 का योग 1114 हो, तब x का महत्तम संभव मान, यही आपसे पूछा गया है। अब हम ये देखेंगे कि x का महत्तम संभव मान क्या हो सकता है। तो अगर x का महत्तम संभव मान पूछ रहा है तो इसका मतलब कि y को हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये हमारे पास दिया गया 5x9, इसके बाद 3, 2, 7, फिर उसके बाद में 2y8। अब इसको प्लस करना है, इसका योग दिया गया है और योग कितना होना चाहिए। तो हमारे पास योग दिया 1114 दिया गया है। तो देखेंगे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 7 16, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 को 4 हासिल लगा कितना, 2। ये 2 कैरी हुआ। अब हम देख लेंगे अगर y को हम 0 रखते हैं, y की जगह हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर y हमारा 0 हो जाएगा तो देखिए 2 0 2 हो जाएगा, और ये जो कैरी हुआ है 2 जो हासिल के रूप में है, तो 2 2 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो सकता है कि यहाँ हमारे पास 1 आ जाए। तो x का जो संभावित मान होगा, जो महत्तम मान होगा, वो सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे कि x बराबर हम अगर 7 रखते हैं, क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। तो x की जगह अगर हम 7 रखते हैं तो देखिए 7 2 9, 9 2 11 को 1 हासिल, कैरी कितना हुआ, 1 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो x का महत्तम संभव मान कितना हो सकता है, x का जो महत्तम संभव मान कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये दिया गया है कि दो संख्याओं का लस और मस का गुणनफल 336 है। मतलब लस और मस का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है, 336 है। और उनके बीच का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, उनके बीच का कितना है अंतर, क्या दिया गया है, 10। गुणनफल 36 दिया है, 336 दिया गया और उनका अंतर जो है 10 है। तो बताना आपको कि वो संख्या कौन सी होगी। ये टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि ऑप्शन से हम इसको हल करते हैं। ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका होता है। अगर ना आपको क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम ये देख लेते हैं कि अगर इन दोनों का गुणनफल किया जाए, क्या ये 336 हो सकता है, क्या इनका गुणनफल 336 हो सकता, नहीं हो सकता। इसको हम पहले ही नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास बचे ये 3 ऑप्शन। अब इन 3 ऑप्शनों में हम देखते हैं कि किन दो संख्याओं का गुणनफल 336 हो सकता है। बस हम इसी से आंसर निकाल लेंगे। अगर हम इस ऑप्शन को देख लेते हैं तो ये 24 है और ये 34 है। अंतर सबका 10, इसका भी अंतर 10, इसका भी अंतर 10, इसका भी अंतर 10, अंतर 10 सबका रहा। लेकिन हम हल कैसे करेंगे, अगर हम इसको 20 रखते हैं और इसको 30 रखते हैं तो क्या ये इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, क्या ये इससे ज़्यादा है, ज़्यादा है, मिल रहा है ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमको लाना कितना है, 336 लाना है। हम इसको भी रख सकते हैं, सबसे न्यूनतम इसको हम 30 रख लेंगे और इसको हम 40 रख लेंगे, और इसका जब गुणनफल करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौक को 1200। क्या ये 336 से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 14 और 24। अगर हम 14 और 24 ले सकते हैं तो इसका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन और 14 गुणे 24 ये किसके बराबर होगा, 336 के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, 14 और 24। ओके, समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इसी पे एक वीडियो और हम आपको बनाएंगे जो शेष पूछा जाता है, जिसमें ये होगा कि ये किससे भाग हो जाएगा या इतना इसका शेषफल कितना होगा, उसके ऊपर एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारे पास दिया गया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65।
अब इसमें देखते हैं कि कॉमन जो चीज़ है, एक 4 की पावर अगर 61 हम कॉमन कर लें, तो हम कॉमन कर लेंगे 4 की पावर 61, तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर अगर 61 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 1, यहाँ कितना बचेगा 4, मतलब 4 की ये 4 की पावर 0 बचेगा, ये 4 की पावर 1 बचेगा। यहाँ हम देखें 4 की पावर कितना हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास संख्या मिल जाएगी। अब इसको फिर हम देखते हैं क्या करेंगे, एक बार फिर इसको हल कर देंगे। हमारे पास 4 की पावर 61 हो जाएगा, ये 4 की पावर 0। देखिए घातांक में एक नियम होता है कि यदि किसी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये 4 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 4 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 4, 4 का 2 बार गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा। इसका 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक को 16, चौक को 64 हो जाएगा। और 4 का जो है 4 बार अगर हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16 और ये हो जाएगा 256। क्लियर, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 की पावर 61 और यहाँ कोष्ठक में जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, 6 4 10, 10 10 20, 21 को 1 हासिल लगा 2 और 5 2 7 13, ये हो जाएगा हमारे पास 341। क्लियर। अब हमारे पास ये हो जाएगा 4 की पावर 61 गुणे 341, ये समझ में आया। अब हम ये देखेंगे कि 341 जो ये वाली जो संख्या दी गई है, ये इनमें से कौन सी संख्या से ये पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 से विभाजता का जो नियम है वो 3 से विभाजता का नियम ये बताया है कि यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। अब हम देखेंगे 11 से, तो 11 की अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें 11 की विभाजता का नियम आया था, पूछा भी गया है इसी टेट के पेपर में। तो हम ये देख लेंगे कि सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल यदि 0 आ जा रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि ये पूरी संख्या जो है किस संख्या से भाज्य होगी, तो किससे भाज्य होगी, 11 से। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं, ये डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक परिवार की जो कुल आय है वो कितना है, 35,000 रुपये है। कितना है, 35,000 रुपये है। और आपको पता करना है कि ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्च कितना है। इसका मतलब कि ईंधन, तो ईंधन पे कितने % का खर्च है, 10%, और भोजन पे कितने % का, 48%। टोटल खर्च कितना हो जाएगा, कितने % का, तो ईंधन प्लस भोजन का कितना खर्च हो जाएगा, ईंधन और प्लस भोजन का जो खर्च हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 10 कितना हो जाएगा, 10% और प्लस 48% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58%। इसका मतलब कि ये जो है, जो परिवार है, ये जो पाई चार्ट बना गया है, इसमें इसका जो पूरा आय है वो 35,000 है, जिसमें ये 58% ईंधन और भोजन पे खर्च करता है। और इसी को पूछा गया है कि ईंधन और भोजन पर वो कुल कितना खर्च करता है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो देखेंगे परिवार की कुल आय कितना है, 35,000 रुपये है, 35,000, और इसका 58% अगर हम निकाल लेंगे, 58%, और परसेंट का मतलब होता है 100%, तो हम इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 35,000 गुणे 58 बटा ये 100 हो जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, और 35 350। अब हमारे पास क्या बचेगा, 350 गुणे 58 हो जाएगा। अगर हम गुणा कर देंगे, 58 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 58, 350 गुणे 58 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5/40 को 0 80 लगा 4, और 8 3 24, और 24 4 28 हो जाएगा। 5 से गुणा कर लेंगे 0 हो जाएगा, और 5 5
25 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 2, 5 3 15 2 17 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे 0 0, 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1, 7 दूना 1 10 को 0 हासिल लगा 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 0, इसका मतलब 20,300 रुपये किस पे खर्च करता है, ईंधन और भोजन पे। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, 20,300 रुपये। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर, आया समझ में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय में 16.2/3% ये दिया गया है, कितने समय में 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज मूलधन का 5/6, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो साधारण ब्याज हुआ, साधारण ब्याज ये हमारे पास 5 हो गया, और जो हमारा मूलधन हो जाएगा, मूलधन ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। साधारण ब्याज 5 हो जाएगा और मूलधन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम ब्याज बराबर क्या पढ़ते हैं, तो हमारे पास ये होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना हो जाता है 100 हो जाएगा। ब्याज हमारे पास कितना दिया गया है 5 दिया गया है, बराबर मूलधन कितना दिया गया है 6। यहाँ से जो दर है, दर कितना है 16/2/3%। इसका मतलब दर जो दिया गया है हमारे पास, दर 16.2/3%। तो इसको हम लिख सकते हैं 50/3%। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास जो पूर्णांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। और समय हमसे पूछा गया समय, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हम निकाल लेंगे इसको। अब हम देखेंगे 50 से कर लेंगे, 50 दूना के 100, 2 तिहाई 6, और 6 से ये 6 कट गया। तो हमारा जो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। इसका मतलब कि जो टाइम दिया गया है वो टाइम कितने वर्ष का हो जाएगा 5 वर्ष का हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में। देखिए कितने आसान क्वेश्चन ये दिए गए हैं टेट में, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था। आप 25 में 25 क्वेश्चन करते, कोई सुबह नहीं है कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, सिलेक्शन बहुत ही करीब है। ओके, चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं।